इंडियन गाथा में आपका स्वागत है। कहानी है चंदापुर गांव की, जहां वक्त जैसे पेड़ों की छांव में सुस्ताता था और लोग मिट्टी की खुशबू में सांस लेते थे। वहीं एक छोटी सी कुटिया में रहती थी राधा, 14 साल की, पर समझदारी उम्र से कहीं आगे। उसका सहारा था उसका पिता माधो, एक वैद्य जो न सिर्फ जड़ी बूटियों का जानकार था बल्कि इंसानियत का भी। राधा मुस्कुराती हुई भोली आवाज। बाबा, आप आज फिर जंगल से देर से आए, क्या कोई नया पौधा मिला? नहीं बिटिया, आज तो बस पुराने दोस्त मिले। वो बड़ का पेड़, नील नदी की वो मोड़, और हाँ, एक टूटा पंख मिला। राधा की दुनिया सादगी से भरी थी, लेकिन उसके सपनों में हमेशा कुछ बड़ा, कुछ अनकहा पलता था। हर रात वो एक सपना देखती, एक बोलने वाला पक्षी जो उसे किसी अनजाने जंगल की ओर बुलाता था। राधा सोते हुए बड़बड़ाती, तुम कौन हो? उड़ते क्यों रहते हो हर बार? एक शाम जब माधो जड़ी बूटियों की तलाश में गहरी घाटी में उतर रहा था, तभी एक कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी। माधो चौंकते हुए, कौन है वहां? जंगल की झाड़ियों में पड़ा था एक हरा पीला तोता। उसका एक पंख लहूलुहान था और आंखें बंद थीं। माधो धीरे से उठाते हुए, तू छोटा है, पर तेरे पंखों में कोई कहानी छुपी है। तोता तो बेहद सुंदर है, क्या ये बोल सकता है? अभी नहीं, पर जब ठीक हो जाएगा तब शायद कुछ कहे। दिन बीते, राधा ने अपने हाथों से उसका इलाज किया। खाने में अनार के दाने, नहाने में गंगा जल और बातों में सच्चा अपनापन। तोता धीरे से टूटी आवाज में, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। राधा डर और आश्चर्य से, बाबा बाबा, इसने कुछ कहा? माधो हैरानी से आंखें फाड़कर, हे भगवान, ये कोई साधारण पक्षी नहीं, ये तो कोई वरदान है। अगली सुबह राधा और माधो ने उसका नाम रखा, हीरावन। लेकिन राधा को लग रहा था जैसे वो नाम उसके मन में पहले से कहीं था, जैसे वो तोता उसके सपनों का ही अंश था। राधा धीमे स्वर में, हीरावन, क्या हम पहले मिल चुके हैं? हीरावन मुस्कुराता है, आंखें झपकाता है, लेकिन चुप रहता है। चंदापुर में सब सामान्य था, पर किसी को नहीं पता था कि यह हरा पीला तोता सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि एक प्राचीन रहस्य का वाहक, एक अनदेखी भविष्यवाणी का भाग था। हीरावन धीमे स्वर में, अकेले। वक्त आ रहा है, राधा को जानना होगा कि उसका रास्ता कहाँ जाता है और मैं क्यों लौटा हूं। हीरावन अब ठीक हो चुका था, पर उसके पंखों में सिर्फ हवा नहीं, सदियों पुराने रहस्य भी बंधे थे। राधा की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो तोते को देखकर बार बार उसी सवाल में उलझ जाती। राधा धीरे से आत्मीय स्वर, हीरावन, तुम कोई सामान्य पक्षी नहीं हो ना? कौन हो तुम सच में? हीरावन चुप रहता है, आंखें बंद कर लेता है। उस रात जब पूरा चंदापुर सो रहा था, राधा फिर से वही सपना देखती है। एक पुराना पत्थरों का मंदिर, एक राक्षसी परछाई और वही आवाज, रहस्यमयी आवाज, वक्त आ गया है राधा, काले कमल की राह फिर खुलेगी। सुबह होते ही राधा हीरावन के पास भागती है। डर और सवाल उसकी आंखों में है। राधा तेज स्वर में, बोलो हीरावन, वो सपना, वो मंदिर, तुम सब जानते हो ना? हीरावन गंभीर आवाज में पहली बार सीधा देखता है। हाँ, अब वक्त है तुम्हें सब बताने का। मैं सिर्फ एक तोता नहीं, मैं धारवण वन का रक्षक हूं। सदियों पहले एक राक्षस, कालकेतु मैदात ने उस जंगल को श्रापित किया था। एक रहस्यमय कमल, काला कमल, उस श्राप को तोड़ सकता है, पर वह सिर्फ उसी को मिलता है जिसके दिल में निस्वार्थ प्रेम और साहस हो। राधा धीरे से, पर ये सब मुझसे क्या मतलब? क्योंकि तुम्हारे पिता माधो उसी श्राप के वारिस हैं, और उनकी बीमारी सिर्फ एक रोग नहीं, बल्कि उस श्राप की लौटी हुई परछाई है। हीरावन ने राधा को दिखाया एक दृश्य, अपने पुराने जीवन का। वो कभी एक आर्षि का शिष्य था, जिसे वनों की रक्षा के लिए पक्षी रूप में भेजा गया। उसे सौंपा गया एक काम, काले कमल की रक्षा, जब तक कोई सच्चा दिल उसे लेने न आए। हीरावन, दुख भरी आवाज, मैंने सैकड़ों साल इंतजार किया, हर इंसान लालच में आया, पर तुम राधा, तुम्हारे हाथों की छुअन में ममता थी, तुम्हारी आंखों में भरोसा। राधा भींगी आंखों से, तो अब मुझे चलना होगा उस जंगल की ओर? हाँ, पर यह सफर आसान नहीं होगा।
रास्ते में मिलेंगे दुष्ट भेड़िए, मूर्ति वाले बंदर और अंत में काल केतु के प्रहरी छाया जीव। माधव की हालत बिगड़ती जा रही थी। वैद्य हार मान चुके थे। राधा अब एक पल भी नहीं गंवाना चाहती थी। मैं आऊंगी बाबा, वो फूल लेकर, चाहे मुझे किसी भी अंधेरे से लड़ना पड़े। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम अकेली नहीं हो। राधा और हीरावन अब निकल चुके थे, अपने गांव से बाहर, उस रास्ते पर जहां नक्शे नहीं बनते, जहां रास्ते खुद बोलते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, जिसमें सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या वो अपने पिता को बचा पाएगी, बल्कि ये भी कि क्या वो खुद को पहचान पाएगी। धरवन वन की परीक्षाएं और पहले रक्षक की चुनौती। अब शुरू होगा असली रोमांच। राधा और हीरावन को पार करनी होंगी जंगल की 3 रहस्यमयी चुनौतियां और मिलेगा एक पहला रहस्य भरा मित्र। धरवन वन, एक ऐसा जंगल जहां हर पत्ता कहानी कहता है, हर रास्ता परीक्षा लेता है। राधा और हीरावन पहली बार उस धरती पर कदम रखते हैं जहां इंसानों का आना मना है। राधा धीरे से रोमांचित होकर, ये जगह कितनी अलग है, मानो हजारों आंखें हमें देख रही हों। हीरावन धीरे से हंसते हुए, हाँ, क्योंकि देख रही हैं, ये सिर्फ जंगल नहीं, ये जीता जागता प्राचीन जीव है और हमें परखने को तैयार है। पहली परीक्षा, बोलने वाली चट्टान। झरने की आवाज, फिर अचानक चट्टानें हिलने लगती हैं, भारी आवाज में। जो जीवन को पाना चाहता है, उसे मृत्यु के प्रश्न का उत्तर देना होगा। सवाल ये है, क्या मृत्यु अंत है? राधा गंभीर स्वर में, नहीं, मृत्यु कोई अंत नहीं। अगर प्रेम बचा हो तो यादें जीवित रहती हैं और यादों में जीवन अमर हो जाता है। राधा की सच्चाई ने पहली परीक्षा पार कर ली थी, पर अब आगे था वो जिससे हीरावन भी डरता था। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक पुराना खंडहर आता है जहां सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं। हर मूर्ति किसी मुसाफिर की है जो झूठ बोलता पकड़ा गया। बंदर सरदार, जवाब दो बच्ची, क्या तुमने कभी डर के मारे सच छुपाया है? राधा संकोच के साथ, हाँ, मैंने अपने बाबा से छुपाया कि मैं डरती हूँ अकेले सोने से, पर आज मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि बाबा की जान बचानी है। मूर्तियां दरकती हैं, बंदर रास्ता खोलते हैं। बंदर सरदार मुस्कुराते हुए, सच बोलने वालों का रास्ता जंगल भी छोड़ता है। जाओ, आगे बढ़ो और याद रखो, डर से भागो नहीं, उसे नाम दो। अब वो पहुंचे धरवन वन की सबसे गहरी गुफा में, जहां रहता था एक प्राचीन बुद्धिमान उल्लू, आचार्य व्यान, जो समय की भाषा बोलता था। व्यान उल्लू गंभीर लेकिन सौम्य आवाज में, तुम्हें क्या लगता है, क्यों तुम्हारे पिता श्रापित हैं? राधा राधा रुककर, क्योंकि उन्होंने किसी रक्षक की जान बचाई थी। हीरावन धीरे से, क्योंकि उन्होंने उस मंदिर की एक प्रतिज्ञा तोड़ी थी अनजाने में। व्यान मुस्कुराते हुए, सही, पर सजा उन्हीं को मिलती है जो रक्षक बनते हैं। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, एक सीधा रास्ता जो जंगल से बाहर जाता है और एक टेढ़ा रास्ता जो काले कमल के रक्षक राक्षसों की ओर ले जाता है। राधा, मैं वही रास्ता चुनूंगी जो मेरे बाबा की जान बचाएगा, चाहे उसकी कीमत मेरी हो। आचार्य व्यान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साथ दिया एक और साथी, घनश्याम भालू, जो जंगल की भूल भुलैयों का माहिर था। अब टीम पूरी थी, राधा, हीरावन और घनश्याम भालू, पर उनके सामने था काल केतु का गढ़, जहां साया भी डरता है रोशनी से। धरवन वन की सीमाओं को पार कर अब राधा, हीरावन और घनश्याम भालू पहुंच चुके थे उस जगह जहां कोई परछाई भी रुकना नहीं चाहती, काल केतु की गुफा। हीरावन, यही है वो जगह जहां काल के कमल खिले हैं,
पर जहां उनका रक्षक रहता है, काल केतु, घनश्याम भालू। और सुन लो बच्ची, ये राक्षस शरीर नहीं, आत्मा पर हमला करता है। राधा, चाहे जो हो, बाबा के लिए हर डर झेलूंगी। गुफा में पहला कदम रखते ही राधा के भीतर की सबसे गहरी भावनाएं जाग उठीं। अचानक हवा में उठी छाया जीवों की परछाइयां, और एक एक करके उन्होंने राधा की आत्मा को परखना शुरू किया। छाया 1। क्या तू सच में अपने पिता से प्रेम करती है या बस उनके कर्ज को चुकाने आई है? राधा। प्यार कर्ज नहीं होता, वो तो मेरी सांसों में है। छाया 2 भयंकर आवाज में। तो फिर अगर पिता को बचाना हो और खुद को खोना पड़े, क्या तैयार है तू? राधा। मैं अपने अस्तित्व को भी खो सकती हूँ, पर उनका जीवन बचाऊंगी। काल केतु। बड़ी आई है कमल तोड़ने, पहले मेरी 3 चुनौतियां पार कर, फिर हाथ लगाना उन फूलों को। 3 चुनौतियां। काल केतु। सच्चा योद्धा वो है जो अपने डर को देख भी सके और आगे भी बढ़े। हीरावन धीरे से, डर को देखो, उसे झुठलाओ नहीं। राधा उस दर्पण को तोड़ देती है। समय की भूल भुलैया। घनश्याम और राधा अलग हो जाते हैं। गुफा घूमने लगती है। हर रास्ता एक बीता हुआ लम्हा दिखा रहा था। राधा की गलती, गुस्सा, पश्चाताप, पर उसने सबको स्वीकार किया और तभी रास्ता खुला। त्याग की अंतिम परीक्षा। कालकेतु। एक जीवन का मूल्य दूसरे से बड़ा होता है। अपना प्राण दोगी या अपने पिता को छोड़ दोगी? राधा, अगर मेरा बलिदान चाहिए तो मैं तैयार हूं। कालकेतु हंसता है, फिर अचानक नरम हो जाता है। कालकेतु गंभीर स्वर में, बेटी, तूने परीक्षा नहीं, प्रेम जीता है। जा, ये लो काल कमल, लेकिन ध्यान रखना, अगला सफर और भी कठिन होगा। राधा झुकती है, काले जल से कमल तोड़ती है। हीरावन धीरे से मुस्कुराते हुए, अब हमें जल्द लौटना होगा। सूरज डूबा तो जड़ी बूटियां काम नहीं करेंगी। घनश्याम, चढ़ाई शुरू करो, अब मौत से भागना नहीं, उसे हराना है। राधा, हीरावन और घनश्याम की आत्मा से गुजरती ये यात्रा अब आखिरी मोड़ पर थी। पर असली सवाल अब भी बाकी था। क्या समय रहते राधा अपने बाबा को बचा पाएगी? अब होगा अंतिम टकराव, और उसके रहस्य से पर्दा उठेगा जो पूरे गांव को जोड़ता है राधा के भाग्य से। गुफा की अंधेरी भूल भुलैया पार करने के बाद राधा के हाथ में था काल कमल, जो केवल एक बार खिलता है। वो फूल जो जीवन दे सकता है, पर समय उसके खिलाफ था। हीरावन, राधा, सूरज ढलने ही वाला है। अगर वह फूल मुरझा गया तो सब कुछ खत्म। बाबा को कुछ नहीं होगा, नहीं होने दूंगी। जब राधा अपने घर पहुंची, उसने देखा बाबा मधो बेहोश पड़े थे। गांव के लोग कह रहे थे, अब कोई उम्मीद नहीं रही। नहीं बाबा, नहीं, आप मेरा विश्वास है। वो कांपते हाथों से बाबा के होठों पर काल कमल रखती है। एक क्षण के लिए जैसे सब कुछ रुक गया। फूल की पंखुड़ियां खुलीं और बाबा की सांसें फिर से चलने लगीं। मधु धीमे स्वर में बोला, राधा, तू जंगल पार कर आई? बाबा, मैंने आपको खोने नहीं दिया। राधा, अब मैं चलूंगा। तुमने मुझे बचाया था और मैंने तुम्हारे बाबा को। अब हमारा कर्ज बराबर है। लेकिन तुम हमारे परिवार के हिस्से हो। परिंदे कहीं रुकते नहीं राधा, पर जो दिलों में घर बना ले वो कभी जुदा नहीं होते। हिरावन आकाश में उड़ता है। सूर्यास्त की रोशनी में वो एक सुनहरी चमक बन जाता है। उस दिन के बाद गांव में एक गाथा सुनाई जाती है, एक लड़की की जो जंगल की आग से गुजरी, और एक तोते की जो इंसानों से ज्यादा इंसान निकला।